प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में हमने अक्सर लोगों को लालच करते देखा है और बाद में उसको उनका नुकसान जो है उसको भुगतते भी देखा है। बहुत सारे लोग लालच कर जाते हैं, बहुत सारे लोग समझदारी करते हैं। समझदार जो लोग हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उनकी इतनी नेक्स्ट लेवल की सिक्स सेंस काम कर रही होती है कि इस टाइम अगर हम लोग थोड़ा सा टाइम वेट भी कर लेंगे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर हमें अच्छा गेन मिलेगा। ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो लालच इंसान का रहता है वो किस टाइम फंसता है और किस टाइम मरता है। लोग बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं रियल एस्टेट के अंदर। कुछ स्टार्टिंग के या इनिशियल लेवल के इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या जिनका एक दफ़ा अच्छा छक्का लग चुका होता है और देन अगेन वो कहते हैं कि लास्ट टाइम अगर हमने बहुत अच्छे पैसे कमाए तो इस दफ़ा डबल अमाउंट इन्वेस्ट कर लें, ताकि हम लोग पिछली दफ़ा अगर 10 लाख इन्वेस्ट किया है, 2 लाख रुपये बचा है, इस दफ़ा 20 लाख इन्वेस्ट करके हम क्यों ना 4 या 5 लाख सेव करें। ऐसे इन्वेस्टर्स को हमने अक्सर सारे पैसे डुबोते भी देखा है। वो किन चीज़ों के अंदर हमने देखा है, ओन ग्राउंड प्रॉपर्टी कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी। एक चीज़, ओन ग्राउंड प्रॉपर्टी होती कौन सी है जिसको आप फिज़िकली जाके लोकेट कर सकते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं और आप उसको एनी टाइम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओन ग्राउंड प्रॉपर्टी फाइल्स के अंदर बहुत सारे लोग लालच करते हैं और ओवरसीज़ क्लाइंट्स ने भी इस टाइम अपने काफ़ी पैसे स्टक किए होंगे। डेफिनेटली अगर आप लोगों के किसी ऐसी सोसाइटीज़ में पैसे स्टक हुए हैं, आप लोग कमेंट्स में मेंशन करें, हम लोग आपको बताएंगे किस टाइम इस इन्वेस्टमेंट में स्टकनेस आई थी, उस टाइम आपको क्या करना चाहिए था। सोसाइटी के अंदर जब एक दफ़ा स्टकनेस आने लगती है या किसी भी इन्वेस्टमेंट में स्टकनेस आने लगती है तो उस टाइम होता यह है कि जब आपकी एक लेवल तक इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट प्रॉफिट आ रहा होता है और खुदा ना आस्ता उस जगह पे रिवर्स, जिसे हम कहते हैं रिवर्स, लग गया। रिवर्स भी किस वजह से लगता है, या तो अनसर्टेनिटी की वजह से लगता है, ओवर फाइल सेलिंग की वजह से लगता है, ओवर बाइंग की वजह से लगता है। एक बंदे ने 20 फाइलें ले ली हैं, रखनी उसने एक थी, 19 फाइलें जस्ट इसलिए ली हैं कि हम लोग इसमें से पर फाइल 1-1 लाख भी बचे तो हमें 20 लाख रुपए बचेगा। और ऐसे लोग बाद में स्टक हो जाते हैं क्योंकि सोसाइटी ने डेफिनेटली एक सर्टेन टाइम तक आपको उस डाउन पेमेंट के ऊपर चीज़ ऑफ़र करनी होती है। नेक्स्ट स्टेप डाउन पेमेंट के साथ अनाउंसमेंट हो जाती है कि जब सोसाइटी जो है अपनी ओपन फाइल्स को या तो ट्रांसफ़र कर देगा या फिर इंस्टॉलमेंट की कलेक्शन। तो जिन लोगों ने अपनी ओवर बाइंग की होती है, समटाइम उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो उन फाइल्स को कंटिन्यू करें और फिर वो आके जब सेलिंग के लिए डिफरेंट चैनल्स को, डिफरेंट लोगों को कहना शुरू करते हैं तो मार्केट के अंदर ओवर सेलिंग आती है, जिसकी वजह से लालच उस टाइम की नुकसान में कन्वर्ट हो जाती है। होता यह है कि समटाइम आपको थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा होता है लेकिन आप लोगों को लग रहा होता है कि अभी जो है इसमें मज़ीद पैसे ऐड होंगे। और होता भी है समटाइम ऐसे कि आप एक चीज़ सेल कर लेते हैं और देन आपको लगता है कि कल ना सेल करते, आज करते तो आज कुछ पैसे बच जाते हैं। लेकिन हमने इस फील्ड के अंदर, स्पेशली फाइल्स वाली फील्ड, ये जस्ट एक समझ लें गैम्बलिंग है जिसमें आप लोगों को एक टाइम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि आज जो हमने अर्न कर लिया वो आज का है, कल ऊपर जाए नीचे जाए उससे कोई कंसर्न नहीं। तो एक तो ये ओन ग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर हमने बहुत सारे समझदार इन्वेस्टर देखे हैं जिनको पता होता है कि हमारी चीज़ की वैल्यू आज अगर वो नहीं मिल रही तो डेफिनेटली होल्ड करके जब हम बेचेंगे तो उसकी कल हमें अच्छी वैल्यू मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने प्रीवियस 1 ईयर के अंदर शायद अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल के लिए एक दफ़ा कोट किया होगा। दैन उनको जब लगा कि हमारी अभी प्रॉपर्टी की वो वाली हमें ऑफ़र नहीं आ रही और अगर उन क्लाइंट्स का अभी बजट उनको कम अज़ कम सपोर्ट कर रहा था कि अभी प्रॉपर्टी सेल नहीं भी करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर अच्छे प्रॉफिट्स देंगे। ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी ऑन ग्राउंड फिज़िकल आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उन लोगों को आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स मिलने ही मिलने, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है, रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऑन ग्राउंड चीज़ों का आने वाले टाइम के अंदर न्यू लोग मैच्योर हो रहे होते हैं। बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट या फिर लोकल इवन के बिजनेसमैन जब एक चीज़ प्रॉपर्टी के लिए वो सेविंग कर रहे होते हैं, डेफिनेटली नेक्स्ट टारगेट हर बंदे का ये होता है कि उस जगह पे कोई बाइंग की जाए, कुछ ने कंस्ट्रक्शन करनी होती है और कुछ लोग जो है कंस्ट्रक्शन करके उस चीज़ को सेल करना चाह रहे होते हैं। तो लास्ट 1 ईयर के अंदर कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने अपनी असेसमेंट्स ली, हमसे भी ली, शायद डिफरेंट और चैनल से भी ली होगी और मैक्सिमम लोगों ने उस चीज़ को भी डिस्पोज ऑफ नहीं किया। तो लालच आप ना किया करें प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में। आपकी अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है उसके लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हम लोग उसके हवाले से आपको बताएंगे कि किस तरह से हम उसको अभी होल्ड करें या इसको सेल करके किसी ऐसी चीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट को शफल कर लें ताकि आने वाले टाइम के अंदर उस जगह से हम लोग जो प्रीवियस सोसाइटी के अंदर लॉस हुआ है उसको कवर अप करें।
आप लोगों के जो इस टाइम सपोर्ट है हमारे चैनल के ऊपर, जिस तरह से सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, इसको कंटिन्यू रखिएगा ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम तरह अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।